ट्रंप के बेटे सरकारी स्कीमों में ले रहे अरबों का फायदा। अमेरिका फर्स्ट नहीं, ट्रंप का परिवार फर्स्ट हो गया। अमेरिकी सांसदों ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति इस वजह से नहीं करते हैं कि उन्हें दोबारा सत्ता में आना है। वो राष्ट्रपति इस हिसाब से करते हैं कि मौके के हिसाब से सभी दुनिया के देशों के नाक में दम कर देना है। हाल ही में इन्होंने ईरान की जंग शुरू की। महंगाई के कारण पूरी दुनिया का महंगाई से बुरा हाल हो गया। और अब दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई जिसमें संसद में सवाल खड़े किए गए और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे सरकारी स्कीमों में अरबों डॉलर का फायदा उठाने वाली स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और वो सरकार की स्कीमों से फायदा उठाते हुए पकड़े गए हैं। दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में एक ऐसी डील की है जिससे ट्रंप के बेटों को अरबों का फायदा होने जा रहा है। इस प्रॉफिट वाली डील में ट्रंप के परिवार के साथ साथ अमेरिका के वित्त मंत्री हावर्ड लुटनिक का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यह खुलासा न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट में हुआ जिसके मुताबिक कजाकिस्तान के साथ दुनिया के सबसे बड़े दुर्लभ खनिज टंगस्टन के भंडार को विकसित करने के लिए अमेरिका ने हाल ही में 1.6 बिलियन डॉलर की सरकारी डील की। इस डील से सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के बेटों और उनके वाणिज्य मंत्री के परिवार को तगड़ा वित्तीय मुनाफा होने जा रहा है। दोस्तों, एक तो ये परिवार सरकार के अंदर बैठा है, सरकार में जो नीतियां आती हैं उससे इनके परिवार वाले फायदा उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दोस्तों, सरकार यहाँ पर इनडायरेक्ट वे से अपने ही जेब में पैसा भरने का काम कर रही है जो सरकार के लोग हैं। कजाकिस्तान के साथ ये डील क्या हुई है, ये अहम क्यों है, ये जानते हैं। कजाकिस्तान के साथ हुआ सौदा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वैश्विक टंगस्टन बाजार पर पूरी तरीके से चीन का कब्जा है। चीन लगातार इस दुर्लभ खनिज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध बढ़ा रहा है। इससे टंगस्टन का इस्तेमाल मिसाइल वॉरहेड, फाइटर जेट, सेमीकंडक्टर और कई एडवांस सैन्य तकनीकों में होता है। अमेरिका इस डील के जरिए चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। हालांकि अब टंगस्टन से ज्यादा अब चर्चा उन चेहरों की हो रही है जिनकी तिजोरियां इस सरकारी सौदे से भरने वाली हैं। दरअसल इस डील के पीछे बेटों ने बहुत बम्पर पैसा लगा दिया। दस्तावेजों के मुताबिक जैसे जैसे सरकारी स्तर पर इस डील की बातचीत आगे बढ़ रही थी, ठीक उसी समय ट्रंप और उनके करीबी मंत्रियों के परिवार की कंपनियां इस सौदे में अपनी हिस्सेदारी खरीद रही थी। यानी कि उन्हें पता था, उनके परिवार में ये बातचीतें चल रही थी। फिर दोस्तों, सीक्रेट क्या हुआ और फिर दोस्तों ये एक अमेरिका फर्स्ट क्या हुआ जब ये अपने परिवार को फर्स्ट रखकर सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क के सेंट रेजिस होटल में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट ताकियाव के बीच बैठक हुई। इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद फोन कॉल के जरिए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति को इस प्रोजेक्ट के लिए राजी किया था। इस बैठक के कुछ हफ्तों बाद डोमिनरी सिक्योरिटीज नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने इस कजाकिस्तान माइनिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी मुख्य कंपनी में शेयर खरीद लिए। यह कंपनी ट्रंप टावर से चलती है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप की 20% हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के बेटों ब्रेंडन और काइल की एक कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक कैंटर फिट्जगेराल्ड ने इस प्रोजेक्ट में निवेश के लिए 210 बिलियन डॉलर का फंड जुटाया। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और लुटनिक परिवारों से जुड़ी कंपनियां कम से कम 14 ऐसी माइनिंग प्रोजेक्ट्स में हित रखती हैं जिन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन प्राप्त है। ये कंपनियां अमेरिकी सरकार से लगभग 9 बिलियन डॉलर की फेडरल फंडिंग, लोन या रेगुलेटरी मंजूरी पाने की रेस में सबसे आगे हैं। अमेरिकी सांसद मैक्सिकन डेक्स्टर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि संसद को यह सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स पेयर का पैसों का इस्तेमाल देश के हित में हो, न कि ट्रंप प्रशासन के करीबी लोगों और उनके परिवारों के सदस्यों की जेबें भरने के लिए हो। वहीं हितों के टकराव के आरोपों पर व्हाइट हाउस ने सफाई जारी की और इन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।